हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैनित क्लासेस विद नवनीत शुक्ला। मैं आज आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, आधुनिक भारत में सबसे पहले हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं पुर्तगाल से वास्को डिगामा चला है भारत के रास्ते, मतलब नए रास्ते की खोज में। ठीक है, भारत की खोज में नहीं, भारत में एक नए रास्ते यानी पानी की रास्ते से भारत की खोज करने चला हुआ है। ठीक है, वो 20 मई 1498 को, ठीक है, 20 मई 1498 को जो पश्चिमी भारत है, ठीक है, जो उसका भारत का साउथ वाला भाग के पश्चिमी घाट पर, कौन से पश्चिमी वाले घाट पर कालीकट पे पहुंचा। ठीक है, यहाँ पे किसकी मदद से पहुंचता है, तो एक नाम रहता था अब्दुल मजीद, उनके मदद से यहाँ पे पहुंचता है। तो यहाँ पे एक शासक रहते थे, राजा, जिनका नाम जमूरिन थे, वो उनका यहाँ पे अच्छे से स्वागत करते हैं। ठीक है, वास्को डिगामा ने यहाँ पे काली मिर्च के व्यापार से लगभग 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया। यानी मान लीजिए 100 रुपये का यहाँ पे काली मिर्च खरीदा, तो अपने यहाँ जाके वो 6,000 रुपये का बेचा, तभी तो 60 गुना मुनाफा हुआ। ठीक है, इतने में बेचा। उसके बाद वास्को डिगामा चला गया। उसका दोबारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वास्को डिगामा दूसरी बार कब आता है, तो 1502 में आता है। 1502 में दूसरी बार आता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। उसके बाद 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आया। ठीक है, कब आया ये, 1505 ईस्वी में। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय व गवर्नर बनकर ये आया। कौन, अल्मीडा। ठीक है, और ये ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति का प्रतिपादन किया। ठीक है, अल्मीडा के बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत आया, और 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन कर अपने अधिकार में कर लिया। देखिए गाइस, और यहाँ पे होता क्या है, जैसे ये मतलब गोवा को छीन कर पुर्तगीज के अंडर कर लेते हैं, तो पुर्तगाली साम्राज्य का ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, वास्तविक संस्थापक तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कोई अपने अंडर में किसी राज्य को अपने अधीन में कर नहीं लेता है या अपनी राजधानी नहीं बना लेता है। ठीक है, अभी तक अल्मीडा और वास्को डिगामा ये सब आए रहते हैं, तो यहाँ पे क्या, किसी भी क्षेत्र को अपने अंडर में, भारत के किसी भी क्षेत्र को अपने अंडर में नहीं किए रहते हैं। बट जो आते हैं, कौन, क्या नाम है इनका, अल्बुकर्क, ये आता है, तो ये गोवा को छीनकर अपने अंडर में कर लिया। इसी को वास्तविक संस्थापक, पुर्तगीज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये हो गया इनका। हमें ये डेट याद रखना है। 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। ठीक है, उसके बाद 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पे ये हरमुज पर भी अधिकार कर लिया। कहाँ पर, हरमुज पर अधिकार कर लिया। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। इसके बाद प्रमुख गवर्नर में, यानी पुर्तगाल से आने वाले प्रमुख गवर्नर में नीनो डी कुन्हा आता है। ठीक है, जो 1529 से 1538 तक भारत का गवर्नर रहता है। ठीक है, कौन सा गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर रहता है। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोची में कराया गया। ठीक है, कहाँ पर, कोची में कराया गया। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम, कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी पहले आती हैं। ठीक है, तो पहले पुर्तगीज आते हैं, उसके बाद डच आएंगे, फिर आएंगे अंग्रेज, फिर आएंगे डेन, उसके बाद आएंगे फ्रांसीसी। ठीक है, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत 1961 में गए। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि सबसे पहले आने वाले यूरोपी कौन होते हैं, पुर्तगाली, और सबसे अंत में जाने वाले 1961 में गोवा से जाते हैं, वो भी कौन होते हैं, पुर्तगाली ही होते हैं। जब 1961 में पुर्तगाली जाने लगे, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन रहता था, उसका नाम है मैनुअल एंटोनियो ए सिल्वा। इसका नाम आप याद रखेंगे, मैनुअल एंटोनियो ओ सिल्वा, जो जब 1961 में पुर्तगाली लोग छोड़ के गोवा जा रहे थे। ठीक है, अब भारत के आज़ादी के समय कौन रहता है पुर्तगाली गवर्नर जनरल, फेरेइरा बोशा रहते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रखा है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कब लगती है, 1503 ईस्वी में कोची में, और दूसरी फैक्ट्री कब लगती है, 1505 कन्नूर में। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है।
पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, कहाँ 1503, 1505। ये जब लिस्टिंग वाला क्वेश्चन एग्जाम में यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में आता है ना, तो यहाँ पे जरूर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 1632 में, उसके बाद देखिए होता क्या है, बहुत सारे ऐसे लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे पुर्तगाल अब वेस्ट बंगाल साइड आ जाते हैं, वहाँ पे अटैक करके जीत लेते हैं। बट एक घटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1632 वाली ईस्वी में, 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहाँ ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस मुगल बादशाह ने नष्ट किया और कब नष्ट किया, ठीक है। फिर कलकत्ता शहर की स्थापना होती है। कलकत्ता शहर की स्थापना 1690 ईस्वी में होती है। ये जॉब चार्नॉक ने किया है। जॉब चार्नॉक कौन होते हैं? ब्रिटिश एजेंट रहते हैं। कौन रहता है? ब्रिटिश एजेंट रहते हैं, ठीक है, ब्रिटिश एजेंट रहते हैं ये। उसके बाद ये जो कोलकाता, आज का कलकत्ता कोलकाता है, वो किन 3 गांवों को मिलाकर बना है? एग्जाम में आया हुआ है, शूतानुती, कालीकाता और गोविंदपुर को ये मिलाकर क्या बनता है? आज का जो अपना कलकत्ता है या पुराना कोलकाता है, ठीक है। कोलकाता आज का है, पुराना कलकत्ता रहता है। इनका स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1690 में। थैंक यू गाइस। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। थैंक यू।